करीब 7 साल बाद अमेरिका और रूस के दो ताकतवर नेता आमने सामने आए। मंच था अलास्का समिट का और उम्मीदें थी कि इस मुलाकात से रूस यूक्रेन युद्ध पर जमी बर्फ पिघलेगी, लेकिन नतीजा उम्मीदों से उलट निकला। अलास्का की ठंडी हवाओं के बीच दो सियासी गर्मियों की मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन 84 महीनों के लंबे इंतजार के बाद एक मंच पर। मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का। 3 घंटे तक लंबी बातचीत चलती है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं कि अब कोई समाधान निकलेगा। उम्मीद थी कि रूस यूक्रेन युद्ध का कोई ठोस हल निकल जाएगा, लेकिन बर्फ जैसे माहौल में जंग को रोकने की कोशिशें भी ठंडी ही रहीं। दावा है कि बिना किसी समझौते के पुतिन मॉस्को लौट गए और ट्रंप वॉशिंगटन। सीजफायर पर कोई सहमति नहीं बन सकी। हालांकि प्रेस वार्ता में ये बात जरूर कही गई कि एक समझौता हुआ है, लेकिन इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर चौंकाने वाली बात कही। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सलाह दी कि रूस के साथ समझौता करके युद्ध को समाप्त करिए। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मेक अ डील। हाँ, देखिए, रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन नहीं है। ये टिप्पणी उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद आई। ध्यान देने वाली बात ये कि जेलेंस्की को शुक्रवार को हुए ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की और बुधवार को ट्रंप के साथ वर्चुअल बैठक की थी। इस वक्त जेलेंस्की ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि पुतिन शांति की इच्छा जताकर ब्लफिंग कर रहे हैं और असल में इसका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय रियायतें हासिल करना है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ट्रंप की ये टिप्पणी वॉशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों में बहस छेड़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी देशों की आधिकारिक नीति रूस पर दबाव बनाए रखना और यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देना रहा है। वहीं ट्रंप का रुख संकेत देता है कि वे संघर्ष के समाधान के लिए समझौते को ही व्यावहारिक विकल्प मानते हैं। यूक्रेन युद्ध अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। रूस यूक्रेन के बीच किसी व्यापक शांति समझौते की संभावना अब भी धुंधली दिखाई देती है। ऐसे में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात और उसके बाद दिए गए बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए सवाल खड़े कर रहे हैं। अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि पिछला दौर द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत कठिन था। अब 18 अगस्त को जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होगी, लेकिन सवाल वही है, क्या जेलेंस्की कदम पीछे हटाने को तैयार होंगे? क्या रूस की बात मानकर जेलेंस्की समझौते को तैयार होंगे? क्या अब सरेंडर करेगा यूक्रेन? ये तो देखने वाली बात होगी। आप बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।